बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल-अनफाल के आयत नंबर 41 का तर्जुमा, और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ माले गनीमत तुमने हासिल किया है उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज पर जो फैसले के रोज यानी दोनों फौजों की मुठभेड़ के दिन हमने अपने बंदे पर नाजिल की थी, तो ये हिस्सा बाखुशी अदा करो। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सूरह अल-अनफाल हाशिया नंबर 32। यह उस माले गनीमत की तकसीम का कानून बनाया गया है जिसके मुतल्लिक तकरीर की इब्तिदा में कहा गया था कि ये अल्लाह का इनाम है जिसके बारे में फैसला करने का इख्तियार अल्लाह और उसके रसूल ही को हासिल है। अब वो फैसला बयान कर दिया गया है, और वो ये है कि लड़ाई के बाद तमाम सिपाही हर तरह का माले गनीमत लाकर अमीर या इमाम के सामने रख दें और कोई चीज छुपा कर न रखे। फिर उस माल में से 5वां हिस्सा उन मकासद के लिए निकाल लिया जाए जो आयात में बयान हुई है, और बाकी 4 हिस्से उन सब लोगों में तकसीम कर दिए जाएं जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया हो। चुनांचे इस आयात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लड़ाई के बाद ऐलान फरमाया करते थे, ये गनीमत तुम्हारे ही लिए हैं, मेरी अपनी जात का इनमें कोई हिस्सा नहीं है, बस खुम्स के, और वो खुम्स भी तुम्हारे ही इज्तिमाई मसले पर सर्व कर दिया जाता है। लिहाजा एक एक सुई और एक एक धागा तक लाकर रख दो, कोई छोटी या बड़ी चीज छुपा कर न रखो कि ऐसा करना शर्मनाक है और उसका नतीजा दोज़ख है। इस तकसीम में अल्लाह और रसूल का हिस्सा एक ही है, और इससे मकसूद ये है कि खुम्स का एक जुज अलाया कलिमातिल्लाह और अकामत दीन हक के काम में सर्व किया जाए। रिश्तेदारों से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो हजूर ही के रिश्तेदार थे, क्योंकि जब आप अपना सारा वक्त दीन के काम में सर्व फरमाते थे और अपनी माश के लिए कोई काम करना आपके लिए मुमकिन न रहा था, तो ला मोहल्ला उसका इंतजाम होना चाहिए था कि आपकी और आपके अहले अयाल और उन दूसरे अकरबा की जिनकी कफालत आपके जिम्मे थी उनकी जरूरियात पूरी हो। इसलिए खुम्स में आपके अकरबा का हिस्सा रखा गया। लेकिन इस अमर में इख्तलाफ है कि हजूर की वफात के बाद ज़ू कुर्बा का ये हिस्सा किसको पहुंचता है। एक ग्रोह की राय ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यह हिस्सा मंसूख हो गया। दूसरे ग्रोह की राय ये है कि हजूर के बाद ये हिस्सा उस शख्स के अकरबा को पहुंचेगा जो हजूर की जगह खिलाफत की खिदमत अंजाम देगा। तीसरे ग्रोह के नजदीक ये हिस्सा खानदान नबूवत के फुरका में तकसीम किया जाता रहेगा। जहाँ तक मैं तहकीक कर सका हूँ, खुलफाए राशिदीन के जमाने में इसी तीसरी राय पर अमल होता था। सूरह अल-अनफाल हाशिया नंबर 33, यानी वो ताईद व नुसरत जिसकी बदौलत तुम्हें फतह हासिल हुई।